A very good morning to all of you students. Today we are going to study chapter number 8 एटमॉस्फेयर। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? चैप्टर 8 में एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स अपने वातावरण, अपने एटमॉस्फेयर के बारे में आज हमको पढ़ना है कि आखिर इसमें क्या क्या होता है। Children, in the previous class we have learned that the earth is the only planet in the solar system where life is found। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि जो अर्थ है वो केवल इकलौता ऐसा प्लानिट है जहाँ पे लाइफ पाई जाती है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ इज़ फाउंड हियर। बहुत सारे लार्ज वैराइटीज़ हैं, बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं किसकी? प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, जो यहाँ पाई जाती हैं। लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर एंड वाटर। अब यहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज है अर्थ में लाइफ की पॉसिबिलिटीज है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एयर है और वाटर है। द प्रेजेंस ऑफ दीज फैक्टर्स ऑन अर्थ इज ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। अब इन फैक्टर्स की जो प्रेजेंस है, एयर और वाटर्स की जो प्रेजेंस है हमारे अर्थ में, ये किस कारण से है? यहाँ के एटमॉस्फेयर के कारण से। तो हम इसी कारण से अब क्या पढ़ेंगे? एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी लेते हैं कि हमने कहा कि जो लाइफ है वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। आखिर एटमॉस्फेयर किस प्रकार का है अर्थ में? द एयर इनवेलप दैट सराउंड्स द अर्थ इट्स कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हवा का एक इन्वेलप, हवा से बना हुआ एक लेयर है, हवा से बनी हुई लेयर्स हैं जो क्या करती हैं? एक इन्वेलप का फॉर्म करती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इट एक्सटेंड्स अ लिटिल बियॉन्ड 1600 किलोमीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। ये लगभग 1600 किलोमीटर्स सी लेवल से होती हैं। मीन्स ऐसा हम बोलें कि जो सी लेवल है, समुद्री तल है, उससे 1600 किलोमीटर ऊपर तक, 1600 किलोमीटर ऊपर हाइट तक एटमॉस्फेयर होता है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस में जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे ये हाइट बढ़ती जाती है उसी प्रकार से ये क्या होती है? घटना चालू हो जाती है। 97% पार्ट ऑफ द एयर इज फाउंड टिल द हाइट ऑफ 30 किलोमीटर। एयर का जो 97% पार्ट है वो अर्थ के 30 किलोमीटर के घेरे में ही है, अर्थ के 30 किलोमीटर की हाइट तक में ही है। हम ऐसा बोलें कि जो 97% एयर है वो कहाँ पाई जाती है? वो अर्थ के सरफेस से 30 किलोमीटर ऊपर तक, 30 किलोमीटर ऊपर तक की सरफेस में पाई जाती है। As we move further away from the surface of the earth, the air starts becoming less dense। अब जैसे जैसे हम क्या करेंगे? ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, उसी प्रकार से जो एयर है वो क्या होगी? उसकी डेंसिटी कम होने लगेगी, इम्पॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का इम्पोर्टेंस क्या है? एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट हैज़ मैनी एडवांटेजेस ऑफ इट ओन। इसके खुद के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑन द अर्थ बाय रिफ्लेक्टिंग बैक द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। ये क्या काम करती है? जो अर्थ में हम लोग रहते हैं, जो भी जीवित लोग हैं या जीवित व्यक्ति, जीवित जानवर, पेड़ पौधे, जितनी भी लाइफ है अर्थ में, इन पूरी लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। किससे? सन से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस से, सन से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है ये एटमॉस्फेयर लेयर। इट कंट्रोल्स द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर बिकॉज ऑफ विच moderate temperature is experienced in many parts of the earth। अब ये क्या काम करती है? जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को मॉडरेट टेम्परेचर में
कन्वर्ट करने का काम करती है। मीन्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो उसको कंट्रोल करती है। मीन्स हाई अमाउंट में एक्सट्रीम टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। ऐसा कंट्रोल करती है कि वो हमें क्या लगता है, नॉर्मल लगता है। The atmosphere acts as the medium to send radio waves from one place to another on the earth. The most movement of airplanes is possible due to the atmosphere. अब एटमॉस्फेयर क्या काम करता है? एटमॉस्फेयर एक मीडियम होता है। किसका मीडियम है? रेडियो वेव्स भेजने का, रेडियो वेव्स भेजने का, सिग्नल भेजने का। कहाँ? एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। दूसरा हम लोग बात करें जो एयरप्लेन हम लोग देखते हैं कि एयरप्लेन उड़ती है, ये सारी चीज़ें किसके कारण पॉसिबल हैं? एयरप्लेन का उड़ना, मूवमेंट एटमॉस्फेयर के कारण पॉसिबल है। द सीजनल चेंज ऑन अर्थ लाइक बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, मूवमेंट्स ऑफ द विंड। अब जो सीजनल चेंजेज होते हैं हमारे अर्थ में, जैसे किसी टेम्परेचर को बैलेंस करना, टेम्परेचर का बैलेंस होना, मूवमेंट, विंड का मूवमेंट, ये सब चीज़ें किसके कारण पॉसिबल है? केवल और केवल एटमॉस्फेयर के कारण पॉसिबल है। देयर आर लाइफ गिविंग एंड लाइफ प्रोटेक्टिंग गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लाइफ जीने में मदद करने वाली और लाइफ को प्रोटेक्ट करने वाली गैसेज भी मौजूद हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में जीवन को प्रोटेक्ट करने वाली और लाइफ देने वाली, जिसके कारण लाइफ पॉसिबल है, ऐसी गैसेज भी मौजूद हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन की, कि आखिर एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है? बहुत सारी गैसेस से मिला हुआ है, बना हुआ है। विच हैव ऑलमोस्ट द सेम कंपोजिशन एवरीवेयर, जिनका कंपोजिशन हर जगह सेम है, जिनका कंपोजिशन हर जगह सेम है। प्योर एयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन। प्योर एयर जो है किससे बनी हुई है? नाइट्रोजन से। 78% प्योर एयर में नाइट्रोजन मिली हुई है। प्योर एयर में 78% क्या मिला हुआ है? नाइट्रोजन मिली हुई है। 21% ऑक्सीजन मिली हुई है और 1% अदर गैसेज मिली हुई हैं। अब इन 1% अदर गैसेज में कौन कौन सी गैसेज आएंगी? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम एंड ओजोन गैसेज। बिसाइड दीज गैसेज वाटर वेपर्स, डस्ट, स्मोक, पॉलन ग्रेन्स एक्सेट्रा, ये चीज़ें मिली हुई हैं या और भी पाई जाती हैं। ऑक्सीजन इज द लाइफ गिविंग गैस। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? लाइफ गिविंग गैस। मीन्स किसी को जीवन रहने के लिए, जीवन पॉसिबल हो, कोई जिंदा रहना चाहता है तो ऑक्सीजन की नीड होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। ऑल्दो नाइट्रोजन is the most plentiful gas in the air, it indirectly help in the development of plant life. नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में, और डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली प्लांट की लाइफ में मदद करती, जब प्लांट लाइफ की डेवलपमेंट में मदद करती है। वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंस। वाटर कब बनता है? जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में मिल जाती है, तब क्या बनता है? वाटर बन जाता है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर बोथ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही चीज़ें किसी प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं। ओजोन गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। अब जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, उनसे हमको कौन बचाता है? ओजोन गैस। उनसे बचाने का काम कौन कर रहा है? ओजोन गैस बचाने का काम कर रही है। एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर।
अब हम लोग एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में पढ़े अभी, अब हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में, कि आखिर एटमॉस्फेयर किस प्रकार से बना हुआ है। तो एटमॉस्फेयर कैसे बना हुआ है, 5 लेयर से बना हुआ है। कौन कौन सी लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इन 5 लेयरों से बना हुआ है हमारा एटमॉस्फेयर। या एटमॉस्फेयर की ये 5 लेयर होती हैं, 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं, 5 लेयर्स में स्ट्रक्चर्स बना हुआ है किसी भी एटमॉस्फेयर का। या हमारा एटमॉस्फेयर जो है इन 5 लेयर से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी 5 लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब इन लेयर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ लें। तो पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इट एक्सटेंड्स टू द हाइट ऑफ 8 किलोमीटर एट द पोल्स। पोल्स से 8 किलोमीटर की हाइट पे होती है, एंड 18 किलोमीटर ऑन द इक्वेटर, और इक्वेटर के 18 किलोमीटर हाइट पे। डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स आर फाउंड इन दिस लेयर। और इस लेयर में क्या पाया जाता है, डस्ट के पार्टिकल पाए जाते हैं और वाटर के वेपर्स पाए जाते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ वेदर फिनोमिना लाइक क्लाउड्स, रेन स्टॉर्म एक्सेट्रा आर ऑब्जर्व इन दिस लेयर। और इसी लेयर में सारे फिनोमिना, जितने वेदर के फिनोमिना होते हैं, वेदर की प्रोसेसेस होती हैं, जैसे क्लाउड का बनना, रेन स्टॉर्म होना, बिजली चमकना, ये सब कुछ कहाँ होता है, ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स आर फाउंड इन दिस लेयर। हर प्रकार की लाइफ फॉर्म भी इस लेयर में पाई जाती है। और इसमें जो टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर फॉल्स एज वी गेन हाइट और एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे उसी प्रकार से टेम्परेचर क्या होगा, इसका गिरता चला जाएगा। फॉर एवरी 165 मीटर हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से हर 165 मीटर हाइट पे, अर्थ की सरफेस से हर 165 मीटर हाइट पे कितना टेम्परेचर होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। अर्थ के सरफेस से 165 मीटर हाई जाने पे क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है। दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक लेयर। और इसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक लेयर बोलते हैं। इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक लेयर। दूसरी लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर। द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर किसको बोलते हैं, जो एटमॉस्फेयर की सेकेंड लेयर होती है उसको। इस पिक्चर में आप लोग देखिए, जो फोटो दिख रही है आपको, स्ट्रेटोस्फेयर दिख रहा है। ये कहाँ पे होती है, ये 20 किलोमीटर पे होती है। कितने में होती है, 20 किलोमीटर हाइट पे। कहाँ से, अर्थ सरफेस से। और उसके बाद अचानक से ये बढ़ती है, और उसके बाद अचानक से ये बढ़ती है। तो स्लोली स्लोली बढ़ती है, एक ही बार में पूरा नहीं, अचानक से नहीं, स्लोली स्लोली बढ़ती है, सडन नहीं होती है। फिर जो तीसरी लेयर आती है वो कौन सी है अपनी, मेसो। देखिए सबसे पहले लेयर आती है आपकी, डायग्राम देखो, ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे लेयर 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के बीच में होती है। फिर दूसरी लेयर कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फेयर। फिर स्ट्रेटोस्फेयर के बाद कौन सी आती है, थर्मोस्फेयर, सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आती है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के बाद कौन सी आती है, थर्मोस्फेयर। और फिर आती है एक्सोस्फेयर। मेसोस्फेयर की बात करें तो 50 से 80 किलोमीटर की हाइट पे होती है, सी लेवल से 50 से 80 किलोमीटर ऊंची। ठीक है। द वेरिएशन इन टेम्परेचर इज लेस इन दिस ईयर एज लेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, क्लाउड एंड डस्ट आर फाउंड एंड फास्ट विंडोज ब्लो हियर।
अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर में जो वेरिएशन आता है वो नहीं होता है, यह बहुत कम होता है। क्यों ऐसा होता है, टेम्परेचर में वेरिएशन क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ पे ना क्लाउड पाए जाते, ना वाटर वेपर्स पाए जाते, और डस्ट वगैरह भी यहाँ बहुत कम पाई जाती है या नहीं पाई जाती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे जो विंड होती है ये बहुत तेज चलती है। यहाँ पे जो विंड चलती है वो क्या है, हवा जो चलती है वो क्या है, बहुत तेज है। थर्मोस्फेयर, द थर्मोस्फेयर स्टार्ट्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। जो थर्मोस्फेयर है वो सी लेवल से 80 किलोमीटर की हाइट पे स्टार्ट होती है। द डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी लो इन दिस लेयर, और इस लेयर में डेंसिटी क्या होती है, एयर की बहुत कम होती है। द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द हाइट इन दिस लेयर, हाइट के साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है यहाँ इस लेयर में डिक्रीज होता है। और लेयर्स में हम लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था टेम्परेचर, बट इस लेयर में क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो हाइट क्या होगी, डिक्रीज की जगह इंक्रीज होगी। 2 लेयर्स ऑफ गैसेज आर फाउंड हियर, यहाँ पे गैसेज की 2 लेयर्स पाई जाती हैं। एक होती है ओजोन लेयर और दूसरी होती है कौन सी, आयन लेयर, जिसे आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। द ओजोन लेयर इज स्प्रेड एट द हाइट ऑफ 32 to 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से 32 से 80 किलोमीटर तक की हाइट में ओजोन लेयर फैली हुई होती है। ओजोन लेयर इज प्रोमिनेंट इन दिस लेयर, और इसमें ओजोन लेयर क्या होती है, मुख्य लेयर होती है। इट एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन, क्या काम करती है ओजोन लेयर, जो सन के द्वारा अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उसको एब्जॉर्ब करती है। और जो आयन लेयर होती है, द आयन लेयर इज फाउंड एट द हाइट ऑफ 80 to 400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, 80 से 400 किलोमीटर तक की हाइट में आयन लेयर फैली हुई होती है या पाई जाती है। द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल स्टॉप द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ एंड रिटर्न इट बैक टू द अर्थ। ये आयंस करते क्या है, आयन लेयर जो रेडियो वेव्स होती हैं इनको ट्रांसमिट करते हैं और फिर अर्थ में रिटर्न भी कर देते हैं। अर्थ में जो रेडियो वेव्स होती हैं वहाँ ट्रांसमिट करते हैं और अर्थ में ही रिटर्न करते हैं। इन दिस वे वी कैन लिसन टू वेरियस रेडियो प्रोग्राम्स ऑन रेडियो ट्रांजिस्टर, और इसी ट्रांसमिशन के कारण ही हम लोग रेडियो ट्रांजिस्टर्स में या कई सारे रेडियो में क्या देखते हैं हम लोग, रेडियो प्रोग्राम सुनते हैं, वो इसी कारण से होता है पॉसिबल। द पोलर लाइट इज ऑल्सो विजुअल ड्यू टू दिस लेयर, और इसी लेयर के कारण पोलर लाइट भी विजुअल होती है। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी परत होती है, कौन सी, एक्सोस्फेयर की। द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज अनसर्टेन, और इस लेयर की अपर लिमिट क्या होती है, अनसर्टेन होती है। द डेंसिटी ऑफ द एयर इज ऑल्सो द लीस्ट हियर, और यहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है। इस लेयर में एयर की डेंसिटी सबसे कम होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, थैंक यू सो मच।